नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा। आप पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हर बहन, हर भाई एवं हर गृहिणी से मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे और उन एग्जामों के पहले आपने किताबों से, वीडियोस से बार बार रस को पढ़ा होगा, हर चैप्टर को बार बार पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से दिमाग में चंद मिनटों में, आने वाले कुछ मिनटों में सेट करने वाला हूं रस का चैप्टर। तो भैया घबराने वाली बात नहीं है, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, रस से पता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? रस से सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भरत मुनि ने कितने जो है रस दिए हैं, सूरदास जी ने कितने दिए हैं, स्थाई भाव क्या है, स्थाई भाव की संख्या कितनी है ना? तो ये चीजें पूछ ली जाती हैं आपसे। तो पहले हम बात करते हैं, पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा। हम कैसे रसों को पहचानेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रस की बात करें तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। बच्चा बच्चा जानता है। हम 3-4 लाइनें स्टार्टिंग में देख लेते हैं पहले, ठीक है, जो पूछा जाता है डिजिट वाले क्वेश्चन से। तो अगर हम बात करते हैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रस का मतलब होता है गाइस आनंद होता है। और आनंद कैसा? जब भी हम किसी चीज को देखते हैं या फिर हमारे अंदर जो उन्मुखता होती है, हर्ष की व्याप्ति होती है, वही सर रस है। जैसे किसी गद्य और पद्य की बात करते हैं तो उसमें पद्य का ले लेते हैं और हम कहते हैं कि लयबद्ध चीज का काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रस की उत्पत्ति कहां से हुई थी। अब भाई रस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है मेरे भाई मेरी बहनों, उसी को रस कहते हैं। क्लियर? हृदय में बहने वाला भाव यानी आनंद की अनुभूति जो व्याप्त होती है, उन्मुख होती है, वही सर क्या है? रस है आपका, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि भैया रस को कहते क्या है। रस को दोस्तों कहते हैं काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि काव्य की आत्मा किसे हम कहते हैं, तो हम भैया कहते हैं रस को। प्राण तत्व किसे कहते हैं? हम कहते हैं रस को। और रस किसे कहते हैं? रस उसे कहते हैं जब हम में अंदर से भाव उत्पन्न होता है, वो भी कैसा? हर्ष रहित। हर्ष मतलब हर्ष से उन्मुक्त हो, ठीक है ना? अब बात करते हैं रस के प्रकार सर कितने हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां से 2-3 प्रकार आते हैं, सूरदास जी के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, और रस के प्रकार 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, बहुत अच्छे हैं। पहला यही पॉइंट बनता है कि केवल रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस होते हैं 9 प्रकार के। जब कोई भी ये ना कहे कि किसके अनुसार, जब केवल पूछे रस कितने प्रकार के, तो केवल भैया 9 प्रकार के। लेकिन पॉइंट दूसरा यह बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, न कि 9, ठीक है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, लेकिन कुछ समय चेंज ऐसा हुआ कि रस की संख्या में परिवर्तन आया। सूरदास जी आए, सूरदास ने कहा भैया रस की संख्या में 2 रस और ज्यादा बढ़ते हैं, यानी सूरदास के अनुसार रसों की संख्या है 11। रस कितने हैं टोटल? 9 हैं, है ना? रस कितने हैं टोटल भैया? 9 हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 8 हैं। सूरदास जी के अनुसार रस कितने हैं? 11 हैं। 3 चीजें दिमाग में रखना, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाली है साहब, ठीक है। अब बात करते हैं कि 10वां रस। अब देखो 8 रस भरत मुनि ने माना था, जबकि 9 रस होते हैं, नवरस कहा जाता है ना, रस को नवरस कहा जाता है। लेकिन भरत मुनि ने 8 माने, इन्होंने शांत रस को नहीं लिया। अब सूरदास ने 11 भैया बता दिए, 10वां रस बता दिया, एक आया वात्सल्य और 11वां रस आया भक्ति रस, ठीक है। तो ये 2 और बढ़ गए भैया, ठीक है। तो ये 2 रस और बढ़ गए। अब बात करते हैं रस के अंग। रस के अंग से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक बता देता हूं क्या सर? ट्रिक बताता हूं आपको। 2 सेकेंड की ट्रिक जो है क्या है, ये देखिएगा, समझिएगा पहले। ट्रिक क्या है? जैसे अगर क्वेश्चन में आ जाता है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, मेरे भाई कहता है सर, क्वेश्चन में 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, और कहता है सर कौन सा रस होगा। तो भैया दुख की अगर हम आपसे बात करें कि आप क्या कोई ट्रिक लगाना चाहते हो, नहीं, कोई ट्रिक नहीं लगाना चाहते, बस ना
आप पढ़ो उसको और पढ़ने में जो भाव उत्पन्न होता है वही आप आंसर लगा दीजिएगा। वैसे मैं बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैं सब कुछ लिख के रखा है, टेंशन मत लेना, सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, हाईलाइट आपको दिखाते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, कौन सा रस है? करुण रस है, क्योंकि शब्द आया है दुख। भाव कैसा है सर? शोक की बात हुई है। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, जब वीर की बात आई तो रस कैसा हो गया सर? वीर रस हो गया। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, कैसा रस हो गया कि भक्ति की बात आई तो भक्ति रस हो गया। इन दांतों पर मोती वारूं, माता कहती है बच्चे से मोती वारूं। हम कहते हैं सर कौन सा है? हम कहते हैं सर वात्सल्य रस है। सिंपल सी बात। चार रस को डिफिनीशंस में बयान नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि आप इतने ब्रिलियंट हो। अगर सर दिमाग में ज्यादा बोझ लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया, और अगर सिंपल तरीके से कर गए एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब बात ये आती है ना, बात सर ये आती है कि ये स्थाई भाव क्या होता है, स्थाई भाव में क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले रस के अंग पूछता है, सबसे पहले रस के अंग पूछता है मेरे भाई कि रस के अंग कितने होते हैं, और रस का निम्नलिखित में से अंग कौन सा नहीं है। दो क्वेश्चन आते हैं, रस के कितने अंग होते हैं? 4, 3, 5, 6। तो मैं यहां पर 4 ही आपको दिखा रहा हूं। और रस का कौन सा निम्नलिखित में से अंग नहीं होता है? पिछली बार क्वेश्चन था, तो स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव में से जो अलग होगा वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले पूरी नॉलेज लेंगे। रस के अंग स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थाई भाव से क्वेश्चन आता है बहुत बार, कहता है ये बताओ स्थाई भाव की संख्या हिंदी के रसों में कितनी होती है? तो भैया जी वह भाव है जो स्थाई हो, अर्थात काफी समय तक बना रहे, स्थाई भाव कहलाता है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। जितने रस होंगे उतनी संख्या स्थाई भाव की होगी। भरत मुनि ने जरूर 8 बताए थे, लेकिन सूरदास जी आए, उन्होंने कहा रसों की संख्या 11 है। तो जब रस 11 हो गए तो स्थाई भाव भी कितने होंगे? 11 होंगे ना साहब? बहुत अच्छे। अब पहले देख लेते हैं स्थाई भाव। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये आता है कि ये बताओ शांत रस का स्थाई भाव क्या होता है। अब बच्चे को पता है यार, हास्य का हास होगा, क्रोध का, करुण का जो है शोक होगा, लेकिन शांत का क्या होगा? तो थोड़े से बच्चों का आंसर आता है, ज्यादा लोगों का नहीं आता है। देखिए श्रृंगार, जब हम श्रृंगार करते हैं तो रति और प्रेम की बात आती है, तो रति और प्रेम कोष्टक में आपको लिख लेना है। जब हम हास्य रस की बात करते हैं तो हास यानी किसी चीज को हम देखते हैं और जो हृदय में, जो आपके शरीर में हंसी आती है, मुख पर हंसी आती है, हंसने का जो भाव प्रकट होता है उसको हम हास्य रस कहते हैं। फिलहाल मैं बताऊंगा, लेकिन केवल अभी स्थाई भाव देखो जो 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्थाई भाव की संख्या कितनी होती? 11। करुण रस की बात करें, जब भी हम किसी भी समस्या को सुनते हैं या फिर कोई अचानक घटना होती तो हम व्याप्त करते हैं अपने अंदर शोक, ठीक है। रौद्र रस का स्थाई भाव है क्रोध। जब भी हमें क्रोध आता है तो वहां पर रौद्र रस की बात होती है। जब भी हमें भय या डर लगता है तो हम भयानक रस की बात करते हैं। जब हम अद्भुत रस की बात करें तो हमें आश्चर्य की बात होती है। किसी भी चीज को हमने देखा, बड़ा ही आश्चर्य हुआ, चकित हो गए, तो वहां पर सर अद्भुत रस होता है। और जहां मैंने देखा जुगुप्सा, बीभत्स, जहां बीभत्स रस की बात होती है तो किसी भी चीज को देखकर, किसी भी आदमी को देखकर हमें घृणा हो जाती है कि मेरे मन में उसके अंदर या उसके लिए मैं क्या हूं, यानी मैं उससे घृणा करता हूं। तो वहां पर क्या होगा? जुगुप्सा या घृणा होगा। शांत रस का स्थाई भाव क्या होगा सर? निर्वेद या वैराग्य होगा। और वात्सल्य को पता ही है, जब माता एक बच्चे को प्रेम करती है तो वात्सल्यता की बात होती है। और भक्ति की बात करें तो ईश्वरीय प्रेम की बात होती है। भगवत विषयक अनुराग, अनुराग मीन्स प्रेम होता है। और वीर की बात करें तो वीर में क्या होता है? एक योद्धा में उत्साह होता है। तो वीर रस में जो भाव होता है, स्थाई भाव होता है, तो वो होता है सर उत्साह वाला। तो ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार जल्दी से।
स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर मिनिमम 1 नंबर आपका बनता ही है। ठीक है, 1 नंबर तो पक्का बनी जाता है। कहता है शांत रस का स्थायी भाव, बीभत्स का स्थायी भाव, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद बाकी श्रृंगार तो बहुत आ चुका है, रति होता है। और यहाँ पर चलता हूँ नेक्स्ट वन की तरफ। अब हमने आपको बताया कि भैया जो 4 भाग होते हैं उन चारों भागों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। कैसे? विभाव का मतलब क्या होता है? स्थायी भाव तो मैंने समझ लिया, चलो ठीक है, लेकिन विभाव क्या होता है? विभाव दोस्तों होता है जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं, अर्थात भाव को पैदा करने वाले। सामने कोई बैठा है और विभाव क्या होगा? सामने कोई बैठा है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसके मन में भाव को उत्पन्न करना विभाव कहलाता है। किसी बात को हमने सुना और मेरे अंदर उस बात को सुनकर हर्ष हुआ या शोक हुआ, यह मेरे ऊपर उस बात पर डिपेंड करेगा, लेकिन जिसने कही है उसने तो भैया क्या जगाया है सर? विभाव जगाया है। ठीक है, ये विभाव हो गया। स्थायी भाव समझ गए थे? स्थायी भाव मैंने आपको बताया कि संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जो हमेशा स्थायी रहते हैं, ज़्यादा देर तक टिकते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव होता है दोस्तों जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन, ठीक है, नाटक में कोई भी जो है आपका पात्र, नायक नायिका, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने कलाकारी की वजह से हम लोग देखते हैं और हमारे अंदर जो हर्ष उत्पन्न होता है, जो सुख होता है, जो दुख होता है, शोक होता है, ये वो जगाते हैं। यानी जिसका सहारा पाकर हम लोग इन्हें देखते हैं और इनको देखने के बाद क्या होता है? आलंबन विभाव पैदा होता है। अब बात आती है उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है, मतलब किसी ऐसी वस्तु को, जैसे प्रकृति, सुहावना, ये फिल्म के हीरोइन अभी तक केवल बात कर रहे थे तो आलंबन विभाव था, लेकिन अगर इन्होंने प्रकृति की बात करी, चांदनी की रात में डांस कर रहे हैं, ठीक है ना, सुहावने वातावरण में डांस कर रहे हैं, तो आपके भी मन में कुछ ना कुछ अब होने लगा और आप ही कहने लगे सर क्या बात है, अंदर से यही लगने लगा कि क्या बात है, मजा आ गया। एकांत स्थल की बात करते, उद्यान की बात करते, आपको वातावरण देखकर कहते सर कितने अच्छे फूल हैं और कितना बेहतरीन दृश्य है, तो जो मन में आपके उठा वही तो दोस्तों आपका उद्दीपन विभाव है, उद्दीपित होने लगा है, अर्थात भाव को बढ़ावा मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अनुभाव क्या होता है? इसमें एक क्वेश्चन आता है, स्थायी भाव की संख्या 11 है, तो अनुभाव की संख्या क्या है? अनुभाव की संख्या है सर 8। अनुभाव भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक हरकतें, जैसे शरीर की हरकतें, इनकी संख्या 8 है। जैसे स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है कोई भी खंबा, मतलब एक जगह स्थिर। स्वेद, ये मनुष्य से ही रिलेटेड है, स्वेद मीन्स होता है पसीना। रोमांच, रोमांचकारी, मनुष्य से रिलेट करेगा। स्तंभ का मतलब यहां पर खंबा किस लिए है? एक जगह सीधा खड़ा होना। कंपन, स्वर, भंग, ये सर क्या होते हैं? ये सर होते हैं आपके अनुभव में भाव उत्पन्न करने वाले। अब बात आती है लास्ट वन की, संचारी भाव। इसके बाद हम अच्छी तरीके से आपको एग्जाम्पल से 5 मिनट में समझा देंगे। थोड़ी सी कठिन वीडियो लगेगी आपको, लेकिन मजा तो आ ही जाएगा। संचारी भाव क्या होता है? भाव ज्यादा देर तक ना रहे, अर्थात क्षणिक हो। इनकी कुल संख्या होती है 33, यानी स्थायी भाव संचारी भाव उल्टा होता है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्वरों की संख्या होती है ना 11 हिंदी में, 33 संख्या होती है व्यंजन की, ऐसे ही स्थायी भाव में होती है 11 संख्या और संचारी भाव में होती है 33 संख्या। तो स्वर व्यंजन और स्थायी और संचारी दोनों लगभग आपको ट्रिक से मैंने याद करवा दिए, अब भूलोगे नहीं। संचारी भाव बिल्कुल स्थायी से उल्टा होता है। स्थायी का मतलब होता है स्थायी रहना, जो भाव हमेशा स्थायी रहे, और संचारी का मतलब है ज्यादा देर तक ना टिके, क्षणिक हो। इनकी संख्या कुल होती है 33। हर्ष, चिंता, गर्भ, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोग, उत्सुकता आदि ये संचारी भाव हैं। जब भी क्वेश्चन में आए कि सर कौन सा निम्नलिखित में से संचारी भाव है, तो आपको इन्हीं में से लगा देना है। क्यों? क्योंकि हर्ष क्या होता है? क्षणिक होता है। थोड़ी देर में आप मुस्कुराए कि मेरी जॉब लग गई, ठीक है, मेरी जॉब लग गई,
3-4 दिन बाद आपकी बढ़िया तरीके से क्षणिक हो गया, ठीक है ना, फिर बाद में आपकी शादी हो गई, आप क्या हो गया, रोने लगे, है ना, रोने लगे। और अगर मैं आपसे कह दूं चलो ठीक है, जॉब में आप थोड़ी देर में ज़्यादा दिन तक हंसते रहे, 1-2 महीने 3 महीने, फिर आप क्या करें, दूसरी बात ले लो, कोई भी किसी भी बात ने कहा कि अच्छी खबर सुना दी और 15 मिनट बाद उसको बुरी खबर सुना दी, तो हर्ष था वो शोक में व्याप्त हो गया, वो क्या होगा, संचारी भाव होगा। तो अब देखो मैंने फिर से कहा, ये मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं अभी, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं। ये ट्रिक क्या थी, करुण रस, क्योंकि दुख आया है। वीरों का हो कैसा बसंत कहीं, ये मैं बता रहा हूं आपको केवल ऐसे ही, क्योंकि अभी पूरा मैं स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाऊंगा। ये मैं 4 आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप कैसे पहचानो। वीरों का हो कैसा बसंत, बोले कौन सा रस, बोले वीर रस, क्योंकि वीरों की बात करी है। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, क्योंकि भक्ति की बात हुई है तो भक्ति की बात हुई है। इन दांतों पर मोती वारूं, बोले वात्सल्य, यानी माँ अपने बच्चे के बारे में बात कर रही है, तो यहां पर वात्सल्य हो गया। अब एक एक उदाहरण समझते जाइएगा और समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, पूरी तरीके से मैंने आपको यहां पर बताया है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में सबसे पहले आपको श्रृंगार, ये गलत यहां पर है, श्रृंगार लिखा कैसे जाता है, श्रृंगार लिखा जाता है सर ऐसे, ठीक है। श्रृंगार की बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है सर प्रेम होता है, रति होता है, श्रृंगार की स्थायी भाव की संख्या, ठीक है। स्थायी भाव की अगर हम बात करें, संख्या की बात करें तो 11 होती है। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल से गुजरती है, किसी पुल सा थर थराता हूं। क्या है, जंगल है तेरी आंखों में, नायक नायिका की बात कर रहा है सर, प्रेम की बात कर रहा है, रति की बात कर रहा है, जहां पर प्रेम उमड़े जिस एग्जाम्पल में, उसको आप लगा लेना है क्या, एग्जाम्पल में श्रृंगार रस लगा लेना है, और इसका स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। अब बात करते हैं वीर रस की। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह खून कहो किस मतलब का, उबाल का नाम नहीं, ये पहला है। वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। ये सर क्या है, ये सर अंदर से बात कर रहा है सर, वीर रस की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, वीर रस हो जाएगा। अब इसमें क्या मैं कह दूं, क्या करुण रस हो जाएगा। जिंदगी में कोई भी कहे सर करुण रस, क्या मैं टमाटर को आलू बोल सकता हूं, नहीं। क्या मैं यहां पर करुण रस बोल सकता हूं कि भाई तुम्हारी आंखों में मुझे समुंदर दिखता है, तुम्हारी आंखों में मुझे नदी दिखती है, तुम्हारी आंखों में मुझे झरना दिखता है, तुम्हारी आंखों में मुझे स्विट्जरलैंड दिखता है, तो मैं वहां पर क्या शोक लगा दूंगा, नहीं ना। अब बात करते हैं करुण रस की। यह है सर करुण रस। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे जलाया था। क्या हो गया सर, स्थायी भाव शोक की बात हुई है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब मैं गा भी लेता था इसको, लेकिन अच्छी तरीके से गाऊंगा नहीं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहां पर आंख में भर लो पानी, कहीं ना कहीं याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं, मरने पर कोई हंसता नहीं है मेरे भाई। यहां पर अगर कह रहे हैं करुण रस होगा, ठीक है ना साहब, बहुत बढ़िया। हास्य रस की बात करें, कैसे पहचानोगे, हास्य रस की बात करें, जब भी हमारे अंदर किसी को वेशभूषा देखकर हंसी आती है, मन में उद्गार उठता है, उसको हम हास्य रस का नाम देते हैं। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, है ना। तो यहां पर कहोगे सर क्या वीर रस हो जाएगा, क्या कोई योद्धा की बात हो रही है, नहीं ना। हाँ, यहां पर हास्य रस की बात हो रही है, स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। रौद्र रस क्या होता है सर, रौद्र रस की बात करें तो यहां पर बड़ा ही रौद्र पराक्रम, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं भैया, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था, तो मैं कहूंगा क्या है, यहां पर क्या हर्ष की बात हुई है, नहीं ना। तो मैं कह सकता हूं आसानी से रौद्र रस चला जाएगा, ठीक है, आसानी से चला जाएगा। तो यहां पर इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल आपको मिल जाए तो आप आसानी से, अच्छा मैं 50 क्वेश्चन भी करा दूंगा रस के, ठीक है। एक समास की वीडियो है, उसमें केवल मैंने ये कहा है कि 1 नैनो सेकेंड से भी कम, और एक संधि की वीडियो है, उसमें कहा मैंने 1 नैनो सेकेंड से भी कम आंसर में आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हो। वो आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। उसमें तो बिल्कुल बहुत सिंपल है कि गुण दीर्घ वृद्धि 1 नैनो सेकेंड, समझ रहे हो, समास में नैनो सेकेंड, जी हाँ, वो देखिए, जरूर देखिए। भयानक रस की बात करें, आपसे अगर एग्जाम्पल आता है कि सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी,
भोर। तो याद रखिएगा, जब भी डर हो, क्योंकि भयानक रस की बात होती है डरना, स्थायी भाव की बात होती है, डर होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी डर की बात करें एग्जाम्पल में तो आपको भयानक रस लगा देना है। और लास्ट के 3-4 बचते हैं, कहता है विभत्स रस गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। यहां पर क्या होगा, यहां पर सर होगा विभत्स रस। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा आसानी से, क्योंकि यहां पर अच्छा मुझे कोई बताएगा कि सर बीभत्स रस का वो क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुगुप्सा की बात होती है, घृणा की बात होती है, तो वहां पर जुगुप्सा आ जाएगा। अद्भुत रस में क्या होता है, अद्भुत रस में आपका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। जब भी हमें किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो, चकित हो जाएं, वहां अद्भुत रस होता है। मछली चल के जमीन पर आई, अचंभा देखा ये साहिल भाई। अचंभा मतलब चकित हुआ मैं, और जैसे ही चकित हुआ कि मछली तो पानी में चलती है, जमीन पर चल के कैसे आई, और अगर जमीन पर आएगी तो पक्का ही मर जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा सर अद्भुत के साथ, क्योंकि आश्चर्य हुआ, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। फिलहाल चलता हूं नेक्स्ट वन पर, शांत रस। ऐ मालिक तेरे वंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और वंदी से टलें। तो मैं कहता हूं सर शांत रस के बारे में चला जाएगा। यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि शांत रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, क्या मैं लगा सकता हूं निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, वैराग्य होता है, और यहां पर चला जाएगा वैराग्य के साथ, शांत रस के साथ। ऑप्शन नंबर जो भी हो क्लियर करना। ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। भक्ति रस और वात्सल्य रस, देखना 1 सेकेंड में उड़ जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, कभी भी ईश्वर की बात आए तो भक्ति रस लगा देना। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भगवत विषयक अनुराग, यानी ईश्वरीय प्रेम होता है। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भक्ति रस हो जाएगा। वात्सल्य रस कहां पर होता है सर, वात्सल्य रस होता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बच्चे और माँ के बीच में जो प्रेम है, चाहे वो झूठ बोले चाहे सच बोले, वहां पर वात्सल्यता झलकती है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर एक और मैं लेता हूं कि इन दांतों पर मोती वारूं, मैंने बताया ऊपर आपको, इन दांतों पर मोती वारूं, और राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। तो जब भी राम रघुपति राघव सीता राम की बात आए, भगवान की बात आए तो भक्ति लगा देना, वात्सल्य की बात आए तो मैया और लल्ला में लगा देना। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब बात आती है एक बार रिकॉल की, कि भैया अच्छा लगे तो यहां पर देखिएगा रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं, 8 प्रकार के रस बताए हैं। सूरदास ने कितने रस बताए हैं सर, सूरदास ने बताए हैं 11 रस। ठीक है, याद रखेंगे, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और रिकॉल वाली बात है, आपको ये याद रखना है कि रस में कितने अंग जो हैं आपके स्थायी भाव में संख्या कितनी है। तो स्थायी भाव की संख्या दोस्तों कितनी है, स्थायी भाव की संख्या है आपकी 11, और संचारी भाव की संख्या है 33। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, अब बाद में अगर वीडियो में आए हैं तो आप शुरू से देखिएगा, और नीचे आपको समास और संधि का लिंक मिल जाएगा, वो 2 वीडियो आप देखिए, क्योंकि 4 नंबर वहां से फिक्स होते हैं। ठीक है, 4 नंबर फिक्स होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, बोले तो इंकलाब जिंदाबाद। हर बहन हर भाई को ढेर सारा प्यार। अपने परिवार के साथ आप यूं ही हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।